हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE एन ई पी 2020 का BSc थर्ड सेम मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो NEP 2020 के बाद लागू हुआ था। तो इसमें हमारा कोर्स का टाइटल है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें अलजेब्रा है जो हमारी पार्ट है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल बुक है, यानी इसमें आपको एक तरह से रट्टा मारना पड़ेगा। और जो मैथमेटिकल मेथड्स वाली बुक है वो एप्लीकेशन वाली बुक है, तो उसमें आप फॉर्मूले वगैरह यूज़ करके कर सकते हो। तो डिस्कस करते हैं सिलेबस। इसमें हमारा पार्ट ए अलजेब्रा है, उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, फंक्शंस और मैपिंग्स, बाइनरी ऑपरेशंस, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस, congruence modulo and definition of a group with example and simple properties, abelian group, finite and infinite group, order of a finite group, general properties of groups, composite tables for finite groups। इसमें हमारे मोस्टली थ्योरम प्रूव करने को आती है। तो सेकेंड यूनिट्स है हमारी an alternative set of postulates of groups, subgroups, permutations, cyclic permutations, even and odd permutation, group of permutations, alternating group, integral power of an element of a group, order of an element of a group, group homomorphism, isomorphism on groups, the relation of isomorphism in the set of all groups, complexes and subgroup of a group, थ्योरम्स ऑन सब ग्रुप्स, थ्योरम्स आ जाती है कोसेट डिकम्पोजिशन, लैग्रांजेस थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, केलेस थ्योरम, साइक्लिक ग्रुप, जनरेटिंग सिस्टम ऑफ ग्रुप, केलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप्स, सिंपल नेक्स्ट यूनिट है ये, यूनिट थर्ड, नॉर्मल सब ग्रुप, सिंपल ग्रुप, conjugate elements, normalizer of an element of a group, classification of a group, center of a group, conjugate subgroups, invariant subgroups, quotient groups, homomorphism and isomorphism on groups, kernel of a homomorphism and related theorems। मोस्टली इस पार्ट में आपको थ्योरम्स ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी बहुत। जो इसमें मेन आप डेफिनेशन प्रिपेयर कर लो और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, तो आपको मोस्टली पेपर हो जाएगा। और बाकी जो चॉइसिंग पार्ट आते हैं वे मैथमेटिकल मेथड से चूज़ कर लो। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी, इसमें यूनिट 4 रिंग्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग, रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइस। ये हाथ में पहनने वाली रिंग नहीं है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है सेट की, वो रिंग कहलाता है अगर वो सेट वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर देता है। आगे हमारा इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इनकी डेफिनेशन किसी की भी, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑन रिंग्स, सब रिंग्स, सब फील्ड्स, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए रिंग, आइडियल एंड क्वोशंट रिंग्स। एक इसमें फंडामेंटल थ्योरम होती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी, मैथमेटिकल मेथड्स। तो यूनिट 5 के हमारे टॉपिक्स है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, differentiation of functions of two variables, necessary and sufficient condition for differentiability of functions of two variable, Schwarz and Young theorem statement only, Taylor's theorem for functions of two variables with examples, maxima and minima for functions of two variables, Lagrangian multiplier method, Jacobians। जैसे हमारा फर्स्ट सेम में था लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वे वन वेरिएबल के लिए थी वन, और ये टू वेरिएबल्स के लिए है, उसे इंक्रीज़ कर दिया कॉन्सेप्ट को। अब आगे इसमें यूनिट 6 है एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, linearity of Laplace transform and their properties, Laplace transform of the derivatives, initial and final value theorems and evolution of integrals of a function। इन चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें मेनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट 7 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स,
linearity of inverse Laplace transform, shifting theorems, फर्स्ट एंड सेकंड कन्वोल्यूशन थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स. नेक्स्ट है लास्ट यूनिट हमारी फोरियर सीरीज. मोस्टली फोरियर सीरीज से याद होता है क्वेश्चन. फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शंस, हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशंस, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, applications of Fourier transform in initial and boundary value problems. Fourier integral इस पे कम आते हैं वैसे. The topic Indian ancient mathematics and mathematicians should be covered under continuous internal evaluation CIE. यानी एक तरह से हमें असाइनमेंट दे दिया था इनके बारे में करने के लिए. तो ये हमारे टॉपिक्स हैं. अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, पूरे सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी बुक्स कंप्लीट करनी है, तो आप सिलेबस वाइज करें, सारे सिलेबस के टॉपिक कवर करें. जो नहीं है बुक में सारे टॉपिक्स हो तो हमें नेट से अलग अलग जगह से भी सर्च करके फाइंड आउट करना पड़ता है. और कुछ बुक में एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, उसे हम लीव भी कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स बनते हैं हमारे. सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय गाइज.